हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज का टॉपिक ये रहेगा कि प्लांट किंगडम्स का आपका टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के क्या विशेष लक्षण होते हैं, पहले आइए मैं आपको वो बता दूं, फिर आपकी NCERT क्या कहती है उसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर, चाहे वो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आकर पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन चैनल बॉक्स में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसकी उत्पत्ति कब होती है, इसके हैबिटेट क्या है, इसके वास स्थान क्या है, इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। आपकी NCERT क्या करती है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए बताते हैं कि टेरिडोफाइटा क्या होते हैं। तो टेरिडोफाइटा वे पौधे होते हैं जो नम, गीली मिट्टी तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इसकी पत्ती की जो पृष्ठधल होती है या पृष्ठतल जो होती है वह मोटी होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है कि बहुत कम होती है। इससे कि जो पानी का भाप बनकर उड़ना होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वह क्रिया इसमें बहुत कम होती है, जिससे कि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। यह पौधे जो होते हैं यह स्थल पर पाए जाते हैं, सीमित भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि यह स्थल पर पाए जाने वाले पहले ऐसे पादप होते हैं, और लेकिन इनको निषेचन तथा कुछ अन्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की कमी की वजह से कारण इनका जो भौगोलिक विकास है वह सीमित रहा है। इसके जो पौधे आते हैं, टेरिडोफाइटा के जो पौधे आते हैं, वह सजावट के लिए बहुत अधिक उपयोग किए जाते हैं। अधिकांश इसमें जो फर्न आते हैं इसका उपयोग सजावट या सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। टेरिडोफाइटा के दो भाग होते हैं, पहला भाग आपका हॉर्सटेल आता है, दूसरा आपका फर्न आता है। यह पृथ्वी पर लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व वनस्पति मतलब प्रभावी वनस्पति थी। यह स्थल पर पाए जाने वाले पहले वनस्पति थे। यह ठंडे, गीले, छायादार तथा नमी स्थानों पर पाए जाते हैं, मैंने पहले बताया। इसका जो प्रभावी अवस्था होती है, या इस जीवन चक्र का, या टेरिडोफाइटा के जीवन चक्र का जो प्रभावी अवस्था होती है, वह स्पोरोफाइट होता है। इसके पहले मैंने ब्रायोफाइटा पढ़ा था। तो ब्रायोफाइटा की जो प्रभावी अवस्था होती थी वह युग्मकोद्भिद थी, लेकिन टेरिडोफाइटा की जो प्रभावी अवस्था होती है वह आपकी स्पोरोफाइट होती है। टेरिडोफाइटा पौधों में संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाने से इनमें जो क्रियाएं होती हैं वह ब्रायोफाइटा से कुछ अधिक डेवलपमेंट होने की वजह से यह कुछ उनसे बड़े विकसित होते हैं। स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट जो होते हैं, इनमें कुछ जातियों में उनकी पत्ती छोटी तथा लघु पर्ण वाली होती हैं, जिसे सिलेजिलेना कहते हैं। या सिलेजिलेना वाले जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वह, या उनकी पत्तियां छोटी तथा लघु पर्ण वाली होती हैं। वहीं कुछ फर्न में, या कुछ टेरिडोफाइट्स फर्न में पत्तियां बड़ी होती हैं तथा लघु पर्ण वाली भी होती हैं। लघु पर्ण नहीं, बृहद पर्ण वाली होती हैं। पत्तियां बड़ी तथा बृहद पर्ण वाली भी होती हैं। सिलेजिलेना में जो स्पोरोफाइट्स होता जो टेरिडोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट्स होता है उसमें बीजाणुधानी पाया जाता है, और यह बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर स्थित होता है। कुछ पौधों में बीजाणुपर्ण संकुचित होकर या संघनित होकर के, या क्या कहते हैं उसको, सघन होकर के एक सुस्पष्ट शंकु जैसी रचना बनाती है, जिसे
शंकु कहते हैं, इसमें सिलेजिलेना तथा इक्विसिटम आते हैं। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशिका से मेयोसिस डिवीजन के बाद बीजाणु बनते हैं और यह बीजाणु अंकुरित होकर के एक अस्पष्ट बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांश प्रकाश संश्लेषी थैलस युग्मकोद्भिद बनाते हैं और यही युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइटा का प्रभावी अवस्था होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा में आपका स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में आपकी बीजाणुधानी पाई जाती है। बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर होते हैं और इसी बीजाणुधानी में युग्मकोद्भिद मातृकोशा या बीजाणुद्भिद मातृकोशिका पाई जाती है, जो कि मेयोसिस डिवीजन के बाद इसमें जो है कि बीजाणु का निर्माण होता है और यही बीजाणु अंकुरित होकर के एक अस्पष्ट छोटी बहुकोशिक मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलस जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है। इसका दूसरा नाम यानी युग्मकोद्भिद को जो ये युग्मकोद्भिद बनता है, इसे टेरिडोफाइटा में प्रोथैलस कहा जाता है। टेरिडोफाइटा के 4 भाग होते हैं, 4 क्लास होते हैं। तो 4 क्लास में पहला आपका आता है साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा का उदाहरण आपका साइलोटम होता है। दूसरा आपका आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा में आपका आता है सिलेजिनेला तथा लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा में आपका आता है इक्विसिटम और चौथा आपका टीरोप्सिडा होता है। टीरोप्सिडा में आपका आता है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस तथा एडियंटम। अब आइए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। तो आपकी एनसीईआरटी यह कहती है कि टेरिडोफाइटा सजावट में बहुत आर्थिक महत्व होता है। तो टेरिडोफाइटा के जो पौधे होते हैं वह सजावट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजावट में करते हैं या सजावटी पौधों के रूप में किया जाता है। विकास की दृष्टि से यह स्थल पर पाए जाने सर्वप्रथम पौधे पाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यह 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे, जो कि स्थल पर पाए जाने वाले पहले वनस्पति थे, लेकिन इनको निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए इनका जो भौगोलिक विकास था वो सीमित भागों तक ही रहा है। तो आइए आगे देखते हैं क्या कहते हैं कि इसमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम पाए जाते हैं, जिसका अध्ययन हम अध्याय 6 में जाइलम तथा फ्लोएम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप का जाइलम फ्लोएम कहाँ पर कैसे पाया जाता है वैस्कुलर बंडल में। दूसरी चीज़ बताते हैं कि जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइटा का जो उद्भव हुआ है वह पृथ्वी पर लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था और यह प्रभावी वनस्पति थी। मैंने आपको बताया ये भी, वे तने रूपी थे, मतलब इसके पहले जो थे उसमें तना नहीं पाया जाता था, लेकिन टेरिडोफाइटा में आपके तने पाए जाते हैं, तना पाया जाता है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। टेरिडोफाइटा ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, यद्यपि कुछ रेतीली मिट्टी पर भी उग जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो गीले स्थानों, ठंडे स्थानों, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो कि आपके टेरेस्ट्रियल के साथ साथ ये रेतीली मिट्टी वाले होते हैं। आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा के जीवन में जो प्रभावी अवस्था थी वह युग्मकोद्भिद थी, आपकी एनसीईआरटी कर रही है, लेकिन जो टेरिडोफाइटा का जो प्रभावी अवस्था होती है वह आपकी स्पोरोफाइट होती है, जिसमें वास्तविक मूल तथा पत्तियां, तना पाई जाती है। इसमें सुस्पष्ट संवहन ऊतक पाया जाता है। मैंने आपको बताया, ऊपर भी एनसीईआरटी ने लिखा है। तो टेरिडोफाइटा में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण। उदाहरण मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ जातियों में जो है कि पत्तियां छोटी होती हैं, लघुपर्ण वाली होती हैं, तो जिसे सिलेजिलेना कहा जाता है। कुछ बड़ी पत्तियां वाली तथा बृहद पर्ण वाली होती हैं, जैसे कि इसमें फर्न आते हैं। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, मैंने आपको बताया, और यह बीजाणुधानी बीजाणु पर्ण पर लगी रहती है।
कुछ टेरिडोफाइट्स पौधों में बीजाणुपर्ण सघन होकर के संकुचित होकर के एक सुस्पष्ट संरचना का निर्माण करती है, जिसे शंकु कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, समझा भी दिया है। जैसे कि जो जाति युवाओं में पाई जाती है सिलेजिलेना तथा इक्विसिटम में जो आपका बीजाणुधानी होता है वह, या बीजाणुपर्ण जो होता है टेरिडोफाइट्स का जिसमें बीजाणुधानी पाई जाती है, वह संघनित होकर के या संकुचित होकर के या सघन होकर के एक शंकु जैसी रचना बना लेती है। तो वह जो पौधे होते हैं वह सिलेजिलेना होती है और इक्विसिटम होती है। बीजाणुधानी में स्थित बीजाणु मात्र कोशा से मेयोसिस डिवीजन के बाद बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटी बहुकोशिकीय मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलस संरचना का निर्माण करती है या थैलस युग्मकोद्भिद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहा जाता है। इन युग्मकोद्भिद को उगने के लिए ठंडा, गीला, छायादार स्थानों की आवश्यकता होती है। सीमित इसकी आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इसकी विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पत्ती की पानी की आवश्यकता होती है। के लिए पानी की आवश्यकता होने के कारण जीवित टेरिडोफाइटा का फैलाव भी सीमित रहा है। मैंने आपको बताया कि ये स्थल पर पाए जाने वाले पहले प्राणी थे, लेकिन इनको जो है कि कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं तथा निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती थी, इसलिए इनका जो भौगोलिक विकास था वह सीमित रहा है। युग्मकोद्भिद के नर तथा मादा अंग होते हैं। जो आपके युग्मकोद्भिद बनते हैं, युग्मकोद्भिद जो है कि इसमें नर तथा मादा पाए जाते हैं। तो नर जिन्हें क्रमशः नर को पुंगधानी तथा मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहा जाता है। तो पुंगधानी से पुंगड़ू निकलने के बाद उसे स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, या फर्टिलाइजेशन की क्रिया, या जो भी क्रियाएं होती हैं उनके फर्टिलाइजेशन में, उन सब क्रियाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधारी में स्थित अंडे से नर युग्मक संलयन हो जाता है और बाद में एक युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करता है। उसके बाद युग्मनज में बहुकोशिक स्पोरोफाइट बन जाता है और यही स्पोरोफाइट टेरिडोफाइटा का प्रभावी लक्षण होता है या प्रभावी अवस्था होती है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट्स में जहां स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं, उन पौधों को समबीजाणु कहते हैं। जैसे सिलिजिलेना साल्विनिया में 2 प्रकार के बृहद तथा लघु स्पोर्स बनते हैं, जिन्हें विषम बीजाणु कहते हैं। इसको पहले आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी क्या कर रही है कि यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट्स में जहां स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं, मतलब स्पोर्स में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं है, मतलब दोनों बड़े हैं या फिर बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, या छोटे हैं तो छोटे रहेंगे, या फिर छोटे हैं तो छोटे रहेंगे। तो इसी को हम कहते हैं समबीजाणु। लेकिन कुछ जीवों में या कुछ पादपों में, जैसे सिलेजिलेना हो गया या साल्विनिया हो गया, इसमें जो बीजाणु बनते हैं वह जो है कि बड़ा हो सकता है और एक छोटा हो सकता है। तो वही एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ जो है कि पादप में जो स्पोर्स होते हैं वह एक समान होते हैं, जिससे समबीजाणु कहते हैं। कुछ पादपों में जो है साल्विनिया या फिर जो है सिलेजिलेना में स्पोर्स जो है एक दो मतलब अलग अलग भाग के हो सकते हैं। एक बड़े हो सकते हैं, बृहद हो सकते हैं, दूसरे छोटे हो सकते हैं, जिसे जो है कि विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु तथा छोटे बृहद बीजाणु से क्रमशः, मतलब बड़े मादा होते हैं और छोटे मतलब आपके नर होते हैं। क्रमशः मादा तथा नर युग्मकोद्भिद बन जाते हैं। जो बड़े वाले बीजाणु होते हैं उससे वह मादा बीजाणु होते हैं, जो छोटे वाले बीजाणु होते हैं वह नर बीजाणु होते हैं, जिनमें क्रमशः शैशव अवस्था बन जाते हैं। ऐसे पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैतृक स्पोरोफाइट से जुड़ा रहता है। मादा युग्मकोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है, जिससे एक नया शैशव भ्रूण का विकास होता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, जिसे या जो बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। टेरिडोफाइटा के 4 वर्ग होते हैं।
आपकी एनसीईआरटी ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, सिर्फ बता दिया है कि एनसीईआरटी ने बताया है कि आपके 4 क्लास होते हैं। तो पहले आपके क्या होते हैं, साइलोपसीडा। साइलोपसीडा में आपको आते हैं सिलेजिलेना या सॉरी साइलोटम आते हैं, साइलोपसीडा में साइलोटम आते हैं। दूसरा आपका लाइकोपसीडा, लाइकोपसीडा में आपके सिलेजिलेना तथा लाइकोपोडियम आते हैं। स्फिनोपसीडा में आपके इक्विसिटम आते हैं। टीरोपसीडा में आपके ड्राइप्टेरिस तथा टेरिस और तीसरा एडियंटिनम आते हैं। अब इसके बाद जो भी आगे की जो टॉपिक्स है आपको बता दूं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसको हम अगले दिन करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।